हेलो, वेलकम टू एग्ज़ाम तक। आज हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट के बारे में जानेंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट होता क्या है, क्योंकि ये न्यूज़ में है। आइए जानते हैं। तो सबसे पहला, इट इज़ नेगोशिएबल ट्रेडेबल अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम खरीद बेच सकते हैं। सेकंड, कि इसे इशू कौन करता है, तो इसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स और कुछ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे सिडबी हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक्स हो गए, वे इशू करते हैं, लेकिन अधिकतर इसे बैंक के द्वारा ही इशू किया जाता है। नेक्स्ट है, पर्पस क्या है, बढ़ते हुए डिमांड को मीट करना, क्योंकि आजकल लोन की डिमांड इतनी बढ़ रही है कि बैंक भी नए नए तरकीब निकाल रहे हैं पैसा उठाने के लिए, ताकि वो लोन दे सके। थर्ड है, इस पर लिमिटेशन क्या है, तो बैंक अपने द्वारा इसके द्वारा उठाए गए सारे पैसे को लैंड नहीं कर सकती, उसे कुछ पैसा रिजर्व के रूप में रखना पड़ेगा। और बैंक जो भी पैसा उठाती है वो 1 साल के लिए उठाती है, मतलब इसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल का है। नाउ को अब क्वेश्चन आता है कि ये एफडी से कैसे अलग है, क्योंकि एफडी में भी तो हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं और डिपॉजिट करने के बाद मुझे सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन जो एफडी के बाद जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहते हैं, उसे हम ट्रेड नहीं कर सकते, इसे हम ट्रेड करते हैं। इसीलिए ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अलग है, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हमें एफडी करने के बाद मिलता है, एज एफडी इज़ नॉट ट्रेडेबल। थैंक यू। फॉर एनी डाउट कमेंट।